वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे केतु की पोजीशन 8th हाउस के अंदर। इसके लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या केतु आपके 8th हाउस में है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु क्या रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, केतु की स्पेशल दृष्टियां अपने से 5वें, 7वें और 9वें जो है वो कौन कौन से घर के ऊपर हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर केतु का इफ़ेक्ट जब वो 8th में है तो क्या है और इन दृष्टियों से क्या इफ़ेक्ट आता है, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या केतु आपके 8th हाउस में है चार्ट के अंदर। इसके लिए हमने ये जानना ज़रूरी है। हम एक चार्ट बना रहे हैं पहले। आप स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हैं, इनमें हम आप कुछ नंबर्स लिख रहे हैं। यहाँ पर जो नंबर 1 लिखा है जिस स्क्वायर के अंदर, वो वैदिक चार्ट के अंदर हमेशा फर्स्ट हाउस कहलाता है। नंबर आपके चार्ट के अंदर 1 से 12 तक कुछ भी हो सकता है, जो कि राशि को रिप्रेजेंट करता है, एरीज से लेके पाइसेस तक। और ये नंबर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। यानी कि जिस समय आप पैदा हुए उस समय की राइजिंग साइन क्या था, वो हमारा असेंडेंट बनता है। हमें उस चीज़ से अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। हाउसेस जो हैं वो चार्ट के अंदर हमेशा फिक्स होते हैं, और यहाँ पे 1 लिखा है, ये हाउस हमेशा फर्स्ट ही कहलाएगा। यहाँ पे नंबर 1 से 12 तक कुछ भी हो। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि जब ये ट्रायंगल आएगा और इसमें हमारा केतु प्लेस्ड है, तो इसका मतलब केतु आपके 8वें घर में है। ये ट्रायंगल होना फिक्स है 8 के लिए। नंबर 1 से 12 तक कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे 8 लिखा है, लेकिन आपके केस में ये नंबर कुछ भी हो सकता है। 8 भी हो सकता है और 1 to 12 के बीच में और भी कोई नंबर हो सकता है। यहाँ से अब हम दृष्टि देखते हैं तो 5वीं दृष्टि है, और जब हम दृष्टि काउंट करते हैं तो जहाँ पे प्लैनेट प्लेस्ड है उसको नंबर 1 काउंट करते हैं। तो केतु से नंबर 1 लेते हुए 1, 2, 3, 4, ये 5, यानी कि जो 12वां घर है वहाँ पे हमारी 5वीं दृष्टि है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे 6 और 7, यानी कि दूसरे घर के ऊपर हमारी 7वीं दृष्टि है। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए 8 और 9, यानी कि चौथे घर के ऊपर मेरी 9वीं दृष्टि है। तो आपने का केतु इधर है और हमने ये चेक कर लिया 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि मेरी कहाँ कहाँ पर है। ये हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये जब हम इनकी दृष्टि के बारे में बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि केतु किसी भी चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। केतु एक छाया ग्रह है, एक आइडेंटिटी जैसे कि हमारे बाकी प्लैनेट्स होते हैं, फिजिकल बॉडी नहीं है। ये मून का साउथ नोड है, जिसकी जो हेडलेस बॉडी है। नॉर्थ नोड आपका राहु है, जो कि ऊपर की बॉडी है। नीचे का जो धड़ है पूरा का पूरा वो केतु का है। केतु रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट को, पास्ट लाइफ कर्मा को, स्पिरिचुअलिटी को, मोक्ष को, इंट्यूशंस को, सडन चेंजेस को आपकी लाइफ के अंदर।
ये जो है वो सेंटली एनर्जी है आपके अंदर, जिसको मटेरियल कंफर्ट्स की प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं होती, जो कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, लाइक व्हाई आई एम बोर्न, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट आर द सोल लर्निंग्स। जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो इन सब के लिए कारक जो आपका है वो केतु है, जो कि अल्टीमेट ट्रुथ को जानने की कोशिश में होता है। और जहाँ पर भी केतु बैठ जाता है, जिस घर में भी, उस घर के जो ट्रेड्स हैं वहाँ पे वो इनकम्प्लीटनेस उसको फील होती है, या उस एरिया से वो डिटैच फील करता है, या सेपरेटेड फील करता है, नॉन सेटिस्फाइड फील करता है, नॉन कंटेंटेड फील करता है। यानी कि केतु जिस भी घर में है और उस घर से के जो भी ट्रेड्स हैं अदर देन द स्पिरिचुअल ट्रेड्स, जहाँ जहाँ पे या रिसर्च पार्ट है, ऑकल्टेड साइंस है, जब उन चीज़ों का आता है तो उनको वो प्रमोट करता है। लेकिन जब हम मटेरियल कंफर्ट की बात करते हैं, वर्ल्डली अफेयर की बात करते हैं, रिलेशंस की बात करते हैं, जहाँ पर भी केतु आके बैठता है उन सब जगह पे केतु आपको एक सेपरेशन, कन्फ्यूजन या डिटैचमेंट देता है। ये आपको पुश करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। यानी कि जो केतु जब बैठता है, अनसेटिस्फाइड होता है, वो जो लर्निंग होती हैं आपकी, वो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ पुश करती हैं। क्योंकि शुरू में तो क्या होता है, यहाँ पे ये बिगनिंग में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन धीरे धीरे बाय द एंड एक क्लैरिटी आने लगती है, और वो क्लैरिटी जो है वो आपको लेसन होते हैं उस हाउस के थ्रू, जो लेसन्स मिलते हैं वहाँ से स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है केतु को। अब अगर हम बात करते हैं 8th हाउस की, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या कहलाता है, हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस एक मिस्टिकल हाउस है और एक ट्रांसफॉर्मेशनल हाउस है। 8th हाउस हमारे काल पुरुष की कुंडली के अंदर स्कॉर्पियो से रूल होता है, और केतु को रूलर है स्कॉर्पियो का, आपको ये भी याद रखना है। तो केतु के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाता है आपके लाइफ के अंदर। 8th हाउस हमारा लॉन्जिविटी को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ के सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, हिडन नॉलेजेस को रिप्रेजेंट करता है, ऑकल्ट साइंसेस, इनहेरेंटेंसेस, जॉइंट फाइनेंसेस। अगर डीप रिसर्च के लिए अगर आपको किसी हाउस को देखना है तो हम 8th हाउस को देखते हैं। हमारा एजुकेशन का हाउस 5th है, हायर एजुकेशन 9th है। लेकिन अगर आपको देखना है कि कोई पर्सन रिसर्च के अंदर अच्छा करेगा या नहीं करेगा, देन यू नीड टू सी दैट 8th हाउस। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज, चैलेंजेस एंड एक्सीडेंट या सडन लॉसेस भी जो हैं वो हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस आपका इन लॉज का हाउस भी है, ये आपकी लॉन्जिविटी ऑफ मैरिटल लाइफ भी है। साथ ही साथ ये जॉइंट एसेट्स जो आप अपने स्पाउस के साथ बनाते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये हाउस है रीबर्थ का, नॉट ओनली फिजिकल रीबर्थ लेकिन साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ये गवर्न करता है सीक्रेट मिस्ट्रीज एंड द अननोन फोर्सेस ऑफ लाइफ। तो 8th हाउस है वो बहुत ज़्यादा डीप विजडम और सडन अपहीवल, डिपेंडिंग हमारी की प्लानेटरी इन्फ्लुएंसेस और क्या हैं, उनकी पोजीशंस क्या हैं। एट द मोमेंट हम बात कर रहे हैं केतु की प्लेसमेंट की, लेकिन अगर हमारे अंदर कितने चेंजेस या क्या क्या चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उसके लिए 8th हाउस हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इट इज़ ऑलवेज गुड कि आपका 8th हाउस एम्प्टी हो, वहाँ कोई प्लैनेट ना हो। कोई 8th हाउस के अंदर चाहे राहु केतु एक्सिस हो या एनी अदर प्लैनेट्स इन दैट एक्सिस ऑफ 2 and 8, they bring the major transformation in any person's life during their dasha, mahadasha,
सब दशा, चाहे उनकी अंतर हो प्रत्यंतर हो, उन टाइम के अंदर जब उनकी दशाएं चलती हैं उस प्लानेट की जो एर्थ के अंदर है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस किसी भी नेटिव की लाइफ के अंदर आते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि केतु जो है हमारा 8th हाउस के अंदर प्लेस्ड है। केतु जब 8th हाउस के अंदर प्लेस हो जाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि हिडन मिस्ट्रीज के साथ है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज के साथ है। तो वो एक्सपीरियंसेस जो एक नेटिव करता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्योंकि राहु केतु एक्सिस अपने आप में ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक एक्सिस है। एंड व्हेन जब केतु आपके ट्रांसफॉर्मेटिव हाउस के अंदर बैठ जाता है तो कार्मिक आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैच हो जाते हैं। बट अब जब हम एक एक करके क्योंकि 8th हाउस मेरा लॉन्जिविटी का हाउस है, तो ऐसा देखा गया कि इन नेटिव्स को कोई अपने डेथ का या एज कोई ऐसा फियर नहीं होता, बिल्कुल डिटैच्ड होते हैं लाइफ या डेथ की तरफ से। और हो सकता है कि मतलब ऐसी एक्सपीरियंसेस उन्होंने फील किए हों अपनी लाइफ में, जस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जिससे उनका अपनी लाइफ के बारे में टोटल पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। जो एक मन में एक जनरल एक लोगों का एक डर होता है डेथ को लेके या क्या होगा कैसे होगा, वो डर इन नेटिव्स के दिमाग में बिल्कुल नहीं होता जब केतु आपका 8th हाउस के अंदर बैठ जाता है। ऑकल्ट साइंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली इंक्लाइंड होते हैं। ऑकल्ट चाहे मिस्टिज्म, तंत्र के अंदर, मेडिटेशंस के अंदर, स्पिरिचुअल हीलिंग्स के अंदर और सीक्रेटिव स्टडीज़ के अंदर जो ऐसे नेटिव्स का इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि केतु अपने आप में ही एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है, रिसर्च के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। और जब वो ऐसी प्लेसमेंट में है जो कि आपको रिसर्च देता है तो उन तरफ उसका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सडन अप्स एंड डाउन है आपकी लाइफ के अंदर, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं रिलेशनशिप के अंदर, फाइनेंसेस के अंदर, लिविंग सिचुएशंस के अंदर, या आपको ना जो ये चेंजेस आते हैं, मेजर लाइफ चेंजेस आते हैं, वो नेटिव को पुश करते हैं इनर ग्रोथ के लिए। आपको सोचने को वो मजबूर करते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। केतु इटसेल्फ वांट्स टू नो, डिटैच रहता है मटेरियलिस्टिक वर्ड्स के साथ, और जब यहाँ पर बैठ जाता है तो वो और ज़्यादा पुश हो जाती है फीलिंग टू नो, इनवर्ट ज़्यादा हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। मैनी टाइम्स ये भी देखा गया है कि वो प्रीवियस बर्थ के कार्मिक डेट्स लेकर आते हैं, जहाँ पे जॉइंट एसेट्स का प्रॉब्लम आता है, चाहे इनहेरिटेंस के अंदर या जॉइंट एसेट्स के अंदर। इट इज़ वेरी मच एडवाइज्ड इन सच केसेस कि ऐसे नेटिव्स को अपने स्पाउस के साथ तो स्पेशली एंड अदरवाइज ऑल्सो जॉइंट एसेट्स के अंदर नहीं एंटर करना चाहिए, अदरवाइज वो एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होती है रिलेशनशिप्स के अंदर, डिफरेंसेस के अंदर। डीप इमोशनल इनके अंदर दे फील दैट थिंग इन दिस, हिडन ट्रूथ को उनको पता चलता है, लेकिन इतनी इंटेंसिटी हाई होती है कि वो एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा देती है और ट्रस्ट इश्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है जब केतु यहाँ पर बैठता है। हेल्थ कंसर्न्स के लिए भी देखा गया है कि मतलब डेफिनेटली आपको पूरे चार्ट को देखना है कि आपका लग्नेश का क्या पोजीशन है और आपका 6th हाउस का कहाँ पे सिचुएशन है, या कोई हाउस आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, लेकिन स्टिल जब केतु 8th हाउस में है तो वो एक कुछ मिस्टीरियस हेल्थ इश्यूज देने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और या हिडन इलनेस होती है जहाँ पे जब केतु यहाँ पे बैठ जाता है। एक सेंस ऑफ आइसोलेशन ये नेटिव्स बहुत ज़्यादा फील करते हैं इमोशनली, लाइक
ये कभी भी अपनी डीप इनर फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, या जैसे उनके कोई डीप फियर्स हैं बहुत ज़्यादा, या उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने बट वो उस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। वो बॉन्ड उनका कभी नहीं हो पाता कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने फियर्स को या अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को किसी के साथ शेयर कर सकें, वहाँ पे वो इजी फील कर सकें। बट स्पिरिचुअल लेवल पे दे डू ए वेरी गुड ग्रोथ बीइंग केतु प्लेस्ड इन दिस। यहाँ पर इन लॉज के साथ अगर आपका केतु 8th हाउस के अंदर है, इट इज़ एडवाइज्ड कि आप एक जॉइंट फैमिली सेटअप्स के अंदर ना रहें, क्योंकि ये केतु वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है विद द इन लॉज। सो बेटर यू डिटैच योर सेल्फ और वहाँ से हट जाएं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द दृष्टि, कि दृष्टि क्या है। केतु 8वें घर से जो 5वीं दृष्टि दे रहा है वो आपके 12वें घर पे दे रहा है। 12वां घर आपका मोक्ष स्थान भी है, खर्चों का भी है, लॉसेस का भी है, सेक्स प्लेयर्स का भी है। तो जब हम मोक्ष की बात करते हैं और 8वें में जहाँ पे मिस्टिक के घर में वो बैठा हुआ है और उस दृष्टि को देख रहा है, वो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा मूव करता है, थ्रो करता है, पुश करता है नेटिव्स को, लेकिन आपकी सेक्स लाइफ के अंदर उसको कट करता है। वहाँ पे उसको एक डिटैचमेंट फील होती है या नॉन कंटेंटमेंट फील होती है, नॉट डजंट गेट सेटिस्फैक्शन जो एक मतलब आम किसी की लाइफ में हो सकती है। वहाँ पे वो चीज़ डिटैचमेंट होती है, उस चीज़ से वहाँ नहीं मिलता है। बट गुड, आपके खर्चों के ऊपर कंट्रोल रहता है बिट केतु की दृष्टि के कारण। खर्चों को भी वो कट करता है, क्योंकि केतु का काम है वो कॉर्ड को कट करता है जहाँ पे भी वो बैठा है या देख रहा है। एंड व्हेन इट इज़ एस्पेक्टिंग योर 12th हाउस, तो कटिंग दैट कॉर्ड, तो उस कॉर्ड को, वो जो खर्चों के जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वहाँ पे उसने कट करना है और स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना है। तो आपका मोक्ष स्थान पे आउटर रेल्म के हाउस को जब केतु देखता है, एंड बीइंग इटसेल्फ दैट प्लैनेट, वो उसको बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। लेकिन आपके केतु की 7वीं दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पे है, जहाँ पे राहु है, बिकॉज राहु इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। आपके केतु राहु हमेशा आमने सामने ही होते हैं। तो जब राहु 2nd में है, उस जो ऑब्सेशन है आपका, चाहे अपनी फैमिली के लिए या अपने पैसों के लिए, लेकिन राहु के जब 2nd में है तो ऐसे लोगों का ऑलरेडी जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी मतलब एक तरह का वियर्ड या मुश्किल कह सकते हैं। सेम केतु से चीज़ को और ज़्यादा पुश करके क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स वहाँ पर। लेकिन राहु ऑब्सेस्ड है पैसा जमा करने के लिए, एंड केतु स्टॉप्स दैट। और यहाँ पे रियल टग ऑफ वॉर शुरू होती है दोनों के अंदर, बिकॉज राहु नीड्स ऑल मटेरियल कंफर्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड केतु डजंट वांट दैट। और केतु जब अपनी 7वीं दृष्टि वहाँ पर दे रहा है तो वो इस चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। 9वीं दृष्टि आपकी आती है 4th हाउस पे, विच इज़ एन हाउस ऑफ मदर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, योर जर्नल हैप्पीनेस, मैरिटल ब्लिस। आपके 6th हाउस पे उसकी दृष्टि, वहाँ पे कॉर्ड कट कर रहा है। 4th हाउस पे जर्नल हैप्पीनेस को कट कर रहा है सॉरी, फैमिली लाइफ पे आपकी कटिंग कर रहा है। देन योर ऑल जो एक जर्नल मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है वो केतु की प्लेसमेंट से वहाँ पर ऐसे नेटिव्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा कट हो जाता है। मतलब दे नीड टू प्रिपेयर देमसेल्फ कि लाइफ के अंदर अगर हम मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, एक जर्नल हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ दे आर गोइंग टू फेस इन देयर लाइफ।
लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल एनहांसमेंट चाहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए, देन दिस प्लैनेट प्लेसमेंट इज़ रियली गुड केतु की वहाँ पर बैठने से। आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप ऑकल्ट साइंसेस के अंदर नॉलेज चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, उसकी कोई भी फील्ड ले लेते हैं, उसके ऊपर ग्रो करना चाहते हैं, दिस केतु इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। लेकिन यहाँ पर वो केतु आपकी इवन सोर्स बन सकता है अच्छा आपकी उसका इनकम का भी, जब आप इन एरियाज़ के अंदर बढ़ते हैं। लेकिन जब एक एक एज के बाद इवन इट विल स्टार्ट फीलिंग कि वाई आई एम रनिंग आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, इज दिस द पर्पस ऑफ माई लाइफ, एंड अगेन इट विल विड्रॉ इट्सेल्फ, क्योंकि राहु इज स्टिल प्लेइंग इट्स रोल। केतु वहाँ पे प्रमोट कुछ टाइम के लिए करेगा इन द फील्ड विच इज़ ऑफ लाइकिंग ऑफ केतु, लेकिन एट द एंड अगेन केतु विल पुल द पर्सन की इज दिस वॉट यू आर, आई एम हेयर, क्या मैं ये सब करने के लिए आया हूँ, एंड इट विल स्टॉप द नेटिव फ्रॉम just acquiring the material comforts and all, and will push for the spiritual enhancement and spiritual awakenings. केतु की प्लेसमेंट 8th हाउस के अंदर इस एपिसोड में इतना ही। और अगर आपकी भी प्लेसमेंट चार्ट के अंदर केतु की 8th हाउस में है और आप अपने आप को रिलेट करते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।